Hello, Jai Hind, Jai Bharat. Once again, welcome to my versatile YouTube channel, that is चंदन सर केमिस्ट्री वाला। पिछली बार हमने स्टार्ट किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसमें हम लोगों ने लॉज कर लिए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो आज हम नेक्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है कि कई बार जो एटम्स हैं दो एलिमेंट के, वो अलग अलग तरीके से कंबाइन करते हैं और अलग अलग तरीके के कंपाउंड बनाते हैं। तो whenever two elements combine with one another to form more than one compound, then different masses of one element which combine with fixed mass of the other element always bear a simple whole number ratio। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी दो एलिमेंट है, जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो अलग अलग तरीके से कंबाइन करते हैं। जैसे एक कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसका, दूसरा कंपाउंड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। एटम कार्बन का सेम है, एक एटम है दोनों में, लेकिन ऑक्सीजन के दो अलग अलग तरीके के एटम है, इसमें एक है इसमें दो। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ऐसे कंपाउंड्स को स्टडी करता है। अब जैसे इसमें देखें, यहाँ पे लिख लें मास ऑफ कार्बन, तो मास एटॉमिक मास के बराबर होगा। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम, है ना। इसमें भी 12 ग्राम। तो ऑक्सीजन का मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो फर्स्ट वन इज, एक ही एटम है तो एटॉमिक मास के बराबर होगा 16 ग्राम। एंड हियर वी आर हैविंग टू एटम्स, सो इसका जो मास है दैट इज 32 ग्राम। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली अब आप देख सकते हैं डिफरेंट मासेस किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन। अब हमने रेशियो निकालने इन मासेस में। तो मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम in both the cases, mass of oxygen is 16 in first, 32 in second। तो रेशियो अमंग दीज मासेस कितनी आई, 1:2। तो दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। रेशियो अमंग द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट कंबाइनिंग विद फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट इज ऑलवेज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। इसको आप लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, राइट। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसमें, उससे भी आपको समझने में काफी आसानी होगी इसमें। जैसे कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग तरीके से कंबाइन करके अलग अलग कैटेगरी ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। जैसे फर्स्ट कंपाउंड इज नाइट्रस ऑक्साइड N2O, then we have NO, then we have N2O3, N2O4, N2O5. These are the different compounds of two elements only, nitrogen and oxygen। अलग अलग कंपोजिशन होगी इसमें। तो पहले हम लोग लेते हैं इनमें मास, देखते हैं कितना कितना प्रेजेंट है। मास ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे देखते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता है दैट इज 14। तो यहाँ पे दो एटम्स हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें नाइट्रोजन होगी 28 ग्राम। हियर इट इज 14 क्योंकि एक ही एटम है, आगे हर एक में दो है, तो दो मतलब हर एक में 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन की बात करें तो एक ही एटम है इसमें भी एक है, लेकिन इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप एटॉमिक मास के बेसिस पर ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन का मास एटॉमिक मास के बराबर 16। सेकंड वाले में
again 16, here it is 3 atoms, so it is 48, 64 and it is 80. ठीक है, तो ये अलग अलग मासेज आ गए। तो इसमें अब नाइट्रोजन का मास भी फिक्स नहीं है, ऑक्सीजन का मास भी फिक्स नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम एक चीज का मास कर लेंगे फिक्स। लेट अस मेक द मास ऑफ नाइट्रोजन एज फिक्स। सो सपोज इसमें हम लोग नाइट्रोजन का मास सब में फिक्स कर देते हैं। तो इसमें देखते हैं लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 14, तो सब में 14 ग्राम लेके चलता है। तो 14 14 14 14 14। तो अब इसके रेशो के हिसाब से हम लोगों ने ऑक्सीजन का मास निकालना है, इसको देखते हुए। तो ऑक्सीजन का मास 28 के साथ कंबाइन कर रही है कितनी ऑक्सीजन, 16। तो यदि अब इसको हाफ कर देंगे, 14 कर देंगे, तो ऑक्सीजन का मास भी हाफ हो जाएगा, दैट इज 8। तो यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करें 8, ठीक है। इसमें 14 के साथ 16, तो ये 16 ही रहेगी। नेक्स्ट 28 के साथ 48, तो 14 के साथ हाफ 24, here it is 32, here it is 40। तो अब मल्टीपल प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने रेशो निकालनी है अमंग द मासेस ऑफ ऑक्सीजन व्हिच आर कंबाइनिंग विद फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें रेशो निकालेंगे, रेशो क्या आ गई, 1:2, रेशो 3, रेशो 4, रेशो 5। सो दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलते हैं। आई होप कि ये आपको अब अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट लॉ हम लोग करते हैं, दैट लॉ इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, ठीक है। इसमें हम लोग 3 अलग अलग एलिमेंट की बात करेंगे। जब वो कंबाइन करते हैं डिफरेंटली, तो उनके लिए ये वाला जो है वो लॉ लगता है। जैसे हम बात करें इसको एक ट्रायंगल के रूप में यदि हम बनाएं, कार्बन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब इसकी बात करें हम लोग, तो कार्बन और सल्फर आपस में मिलके बनाते हैं CH2, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके सपोज लेते हैं हम लोग बनाते हैं CO2, सल्फर एंड ऑक्सीजन आपस में मिलके बनाते हैं SO2, ठीक है। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, द रेशो अमंग द मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स which are combining with fixed mass of the third element is either same or some simple whole number multiple of the ratio when they are combining with one another, ठीक है। तो इसमें हम बात करें कार्बन और सल्फर। सल्फर कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। अब इसमें बात करें CH2 में कार्बन है 12 ग्राम और सल्फर का मास कितना हो गया, 32 इंटू 2, 64 ग्राम। तो सल्फर का मास इसमें हो गया 64 ग्राम। ऑक्सीजन का मास, कार्बन कितना हो गया, कार्बन इसमें है 12 ग्राम और ऑक्सीजन का मास हो गया 16 इंटू 2, 32 ग्राम, ठीक है। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि सल्फर और ऑक्सीजन के मास से हमने रेशो निकालनी है जो कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करती है। तो कार्बन इज 12 ग्राम, दोनों में 12 है, तो सल्फर का मास है 64, ऑक्सीजन का मास है 32। तो इसमें निकालेंगे हम रेशो बिटवीन मास ऑफ सल्फर एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन। 64 रेशो 32, मतलब इसमें रेशो आ गई 2:1। एक रेशो आपके पास ये आ गई, रेशो अमंग द मासेस ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन।
कंबाइनिंग सेपरेटली विद थर्ड एलिमेंट दैट इज कार्बन, और उसका मास हम लोगों ने लेना फिक्स दैट इज 12 ग्राम। ठीक है, तो एक रेशो आ गई। इस रेशो को अब कंपेयर करना है द रेशो अमंग देयर मासेस व्हेन दे आर कंबाइनिंग विद वन अनदर। तो इसमें आप देखें सल्फर 32 और ऑक्सीजन का मास कितना आ गया 16 इंटू 2 32। तो इसमें रेशो कितनी आ गई इनके मासेस में 1:1। ठीक है, तो अब रेशो को इसको आपस में आप रिलेट करते हैं तो 2/1 रेशो 1/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं आप। तो क्या लिख सकते हैं आपस में इनकी रेशो क्या आ गई 2:1। So this is the law of reciprocal proportions. So this was all about today's lecture. तो आज हम लोगों ने मेनली दो लॉज किए हैं। फर्स्ट लॉ वाज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस एंड सेकंड लॉ जो भी किया लोगों ने दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। बड़े आसान तरीके से आपको मैंने समझाने की कोशिश की है विद एग्जांपल। आई होप कि आपको ये सारे का सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। इन केस यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में, मेरे चैनल का जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप मुझे क्वेरी अपनी भेज सकते हैं। आई ट्राई टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम। So with this, thank you very much. जय हिंद, जय भारत।